हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया वॉल्यूम का। इसमें हम देखेंगे कोन और स्फीयर के सरफेस एरिया को कैसे फाइंड करते हैं और इसका फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं। आइए चलिए इसमें डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं दोस्तों कुछ प्रीवियस पोर्शन की, जिसमें हम एरिया, सरफेस एरिया, इनके कॉमन डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। एरिया एक 2D शेप होता है। ये क्या है? टू डायमेंशनल एक्स वाई प्लेन पे, प्लेन की बात हो रही है दोस्तों, प्लेन समतल। तो ये एक समतल है, फ्लैट है, ठीक है। उस पे आप कोई भी जगह ले लेते हैं, ठीक है, और किनारों से ज्वाइंट करके आप अपना एक जगह ले लेते हैं। तो वो हो गया एक आपका क्षेत्र। वो या तो स्ट्रेट इट्स होगा या कर्व इट्स होगा। जैसा आप चाहें वैसा आप एरिया ले सकते हैं। समझ में आ रही बात? आपके पास एक स्पेस हो गया स्क्वायर, रेक्टेंगल, यहाँ ट्रायंगल और एक सर्कल की। इसमें कोई भी थिकनेस नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ये एक प्लेन है और सरफेस एरिया में आपको एक डायमेंशन और ऐड हो जाता है, 3 डायमेंशनल फिगर हो जाता है। ये ऑब्जेक्ट की बात करता है, ये एक वस्तु को प्रेजेंट करता है, 3D शेप, ठीक है। ये कोई प्लेन नहीं है, प्लेन को मिला के बना हुआ एक शेप है जो कि ऑब्जेक्ट बनाता है। तो 3D शेप में आप ध्यान दीजिए कि 3 डायमेंशन एक जेड भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन होते हैं। इसमें आप मान लीजिए कि एक आपने एरिया ले लिया, ठीक है, और इस पे एक दूसरा एरिया शो कर दिया। समझ में आ रही बात? तो इसमें बहुत सारे एरिया को इंक्लूड करके एक ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। वहां पे हमें क्या काउंट करना होता है? सरफेस एरिया या वॉल्यूम काउंट करना होता है, ठीक है। हर बॉडी के पास जो है कुछ वॉल्यूम होता है, या उसको ढकने के लिए हमारे पास सरफेस एरिया फाइंड करना होता है। तो ये बहुत सारे एरियाज को फाइंड करके A1 एंड A2, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो आपको मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे आप देखिए कि ये एक कर्व एरिया है और यहाँ पे एक नीचे सर्किल प्लेन एरिया है। दोनों को ऐड कर दिया जाए तो आपको मिलेगा सरफेस एरिया, या टोटल सरफेस एरिया कहेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा सरफेस एरिया, क्योंकि ये कर्व एरिया है और ये राउंडेड है और ये स्पेस को ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी बेस नहीं है, केवल आप सरफेस एरिया की बात करेंगे। इसमें आपके पास 2 कैप है, नीचे भी एक सर्कुलर कैप है। यहाँ पे आपको A1, ये भी A1 होगा सेम, और ये एक कर्व एरिया होगा, ठीक है, या सरफेस एरिया होगा। इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 4 एरिया शो हो रहे हैं और एक बेस आपका जो है रेक्टेंगल या स्क्वायर शो हो रहा है। इसको ऐड कर लेंगे, टोटल सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। ये कॉमन बातें हो गई। आगे बात करते हैं कि सरफेस एरिया में लेटरल और टोटल 2 वर्ड्स यूज होते हैं। लेटरल और या कर्व, कर्व से बना होगा तो कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे। अगर स्ट्रेट इट्स से बना होगा तो कर्व इट से बना होगा। यहाँ पे आपको कर्व सरफेस एरिया मिलेगा, यहाँ पे आपको लेटरल सरफेस एरिया मिलेगा। बाउंड्री जो भी होगी इसकी, वो आपका लेटरल सरफेस एरिया होगा, मतलब ऊपर के कैप को और नीचे के कैप को आपको छोड़ देना है, तो वो आपको लेटरल सरफेस एरिया मिलेगा। चारों को ऐड कर लीजिए और आपको लेटरल सरफेस एरिया मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको शो कर देते हैं, ये ए और ये, इन दोनों एरिया को ऐड कर लीजिए। फिर नेक्स्ट A2, ये A1 है और यहाँ पे एक A2 और आ रहा है। इन चारों वॉल्स को आपने ऐड किया और लेटरल सरफेस एरिया फाइंड कर लिया, ठीक है। समझ में आ रही बात? टोटल की बात करेंगे तो हम 2 और ऐड कर लेंगे। ये A3 है, ये भी सेम A3 होगा। इसको ऐड करने पे हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड होगा। यहाँ पे 2 कैप है, इसको अलग कर लेंगे। इसका पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर होगा। और एक शेप आपका कर्व सरफेस एरिया
ठीक है। इसका एरिया फाइंड कर लेंगे और तीनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, और कर्व सरफेस एरिया आप केवल इसका निकालेंगे। ठीक है, ये दोनों कैप आप छोड़ देंगे। कुछ शेप में हम इसको शो कर देते हैं, लेटरल, टोटल और इसके वॉल्यूम को। क्यूब में हमने शेप में शो किया है, क्यूबॉइड में और सिलेंडर में। ठीक है, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में देखी होगी। सारे फार्मूले आपको लर्न होंगे, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाइए और टोटल जो है इस पे पूरी तरह से डिस्कशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, कैसे फाइंड होता है। यहाँ पे हम सिंपली एक क्यूब के बारे में आपको बता देते। 3 साइड्स हैं, एल, बी और एच। ठीक है, लेंथ, विड्थ और हाइट। इसमें लेंथ ए है, हाइट भी ए है, तो इसका एरिया हो गया ए स्क्वायर। ये भी हो गया ए स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे 2a स्क्वायर मिलेगा। दो वॉल्स के हमारे एरिया फाइंड हो गया। फिर दो वॉल्स और भी हैं जिससे हम ए स्क्वायर से ही शो करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी भी लेंथ ए है और इसकी हाइट भी ए है, तो ए स्क्वायर आएगा इसका एरिया, और ये भी ऐड हो जाएगा 2a स्क्वायर। टोटल आ जाएगा 4a स्क्वायर। 4 वॉल्स 4a स्क्वायर। ठीक है, लेटरल हो गया। टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, इसमें आपने इसको भी इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, ऐड कर लीजिए यहाँ पे 2a स्क्वायर, एक आपका अपर और लोअर दो सरफेस एरिया आपने ऐड कर लिया, और ये 4a स्क्वायर में दो ऐड हुआ, 6a स्क्वायर हो गया। तीनों साइड्स को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, वॉल्यूम आ जाएगा ए क्यूब। ये यूनिट स्क्वायर में होगा, ये भी यूनिट स्क्वायर में होगा, ये यूनिट क्यूब में होगा। समझ में आ रही बात? सेम ऐसे ही इसमें भी बात होगी। क्यूबॉइड में तीनों लेंथ आपको दी गई हैं, एल, बी और एच की। ठीक है, एल बी से आपको 2 LB मिलेगा, बी एच से आपको 2BH, और एल एच से आपको 2LH, और ये आपको 6 पार्ट्स मिल गए। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, LB प्लस BH प्लस HL। आपको 6 फेज का जो है एरिया फाइंड हो गया, वो टोटल सरफेस एरिया हो गया। उसमें से दो आपने कम कर दिया, ये आपने LB को हटा दिया। LB किसका था? L और B। ये बेस का एरिया और अपर साइड का एरिया जो है LB, ये भी LB। इन दोनों को हटाया तो आपको मिल गया 2HL प्लस 2BH। समझ में आ रही बात? तो लेटरल बाउंड्री की आपको एरिया फाइंड हो गई। वॉल्यूम पे तीनों का मल्टीप्लिकेशन, आपको वॉल्यूम मिल गया। सिलेंडर की बात करते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया का जो कि ये वॉल है इसके चारों ओर, ठीक है, उसका एरिया हम फाइंड करते हैं। और दो कैप आप हटा दीजिए, इसका एरिया हम अलग से शो करेंगे, पाई आर स्क्वायर। ये भी क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। और इसको हम अलग से शो करेंगे, इसको इस आप कट करके ऐसे शो कर देंगे। ठीक है, यहाँ से अगर आप कट कर दीजिए और इसको रेक्टेंगल में शो कर दीजिए, तो इसका एरिया आप फाइंड करेंगे तो ये सर्कुलर सरकमफ्रेंस था, 2πr होगा लेंथ, और हाइट आपकी h होगी, ये हाइट h थी, और जो बेस का जो सर्कुलर सरकमफ्रेंस है वो लेंथ यहाँ पे शो होगी। तो L इंटू बी, रेक्टेंगल का एरिया होगा L इंटू बी। ये आपका कर्व सरफेस एरिया मिल गया। ठीक है, टोटल में आप इसका एरिया पाई आर स्क्वायर और इसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 2πr स्क्वायर ये ऐड कर देंगे इसमें, और दो कॉमन ले लेंगे, पाई भी कॉमन ले लेंगे, एक आर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अंदर बचेगा आपका यहाँ पे एक आर, ठीक है, और यहाँ बच जाएगा एच। ये ब्रैकेट में आर प्लस एच आपको शो हो गया। टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम की बात करते हैं, बेस का एरिया आप फाइंड कर लीजिए और उस पे एच से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। यहाँ पे भी 3 लेंथ्स हैं, देख लीजिए, आर, आर एंड एच।
यहाँ पे 3 लेंथ आपको दी गई हैं और हमेशा जो है ये क्यूब में ही होगा। समझ में आ रही बात? तो ये आपका यूनिट क्यूब में आंसर आएगा वॉल्यूम। ये कॉमन बातें हो गई। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। चैप्टर 11 में आपके सिलेबस में कोन की बात की गई है। ए कोन इज ए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप। 3D है, वॉल्यूम होगा, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। दैट टैपर्ड स्मूथली फ्रॉम ए फ्लैट बेस। ठीक है, फ्लैट बेस होना चाहिए और वो टैपर्ड होते हुए मतलब पतला होते हुए एक पॉइंट तक जाए, जिस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। यहाँ तक पहुंचा, ये बेस जो है फ्लैट होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है। ठीक है, और एक पॉइंट तक पहुंच रहा है। बेस आपका सर्कुलर है, यहाँ भी एक बेस आपको शो हो रहा है, ये भी आपका एक बेस है। ठीक है, और ये 3 आपको शेप दिए गए हैं, ये तीनों आपके कोन हैं। बट राइट सर्कुलर कोन हमें चाहिए, क्योंकि सिलेबस में हमारे पास राइट सर्कुलर कोन का ही सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए बताया गया है। ठीक है, तो ये कोन हमें यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? इसकी जो हाइट है जो बेस पे पड़ेगी वो ऑब्जेक्ट से बाहर है, मतलब इस कोन से बाहर ये हाइट आ रही है। यहाँ पे ये हाइट जो है जस्ट ऑब्जेक्ट पे ही 90 डिग्री, इसके प्लेन बेस पे ही, फ्लैट बेस पे ही जो है ये 90 डिग्री शो हो रही है। यहाँ पे इसका प्लेन बेस यहाँ है और हाइट यहाँ पे शो हो रही है, इसलिए इसको राइट सर्कुलर कोन कहेंगे और इसी से हमें मतलब है। समझ में आ रही बात? सर्कुलर भी चाहिए, राइट भी चाहिए, तो राइट सर्कुलर कोन की बात हो गई। तो आपका सिलेबस यहाँ से शुरू होता है। राइट सर्कुलर कोन, लंब वृत्तीय शंकु। यहाँ स्ट्रिंग से अगर आप इसको रोटेट करते हैं, आइए इसको देखते हैं कैसे ये जनरेट होता है। आपने एक राइट ट्रायंगल लिया और इसको एक स्ट्रिंग के अबाउट जो है रोटेट कर लिया। ठीक है, तो ये आपका जो है सर्कुलर कोन तैयार हो गया। कौन सा? राइट सर्कुलर कोन, जिसमें यहाँ पे 90 डिग्री सेंटर पे बन रहा है। हाइट आपको मिल रही है, इसमें 2 हाइट होती है, एक स्लैंट हाइट भी होती है, इस तिरछी ऊंचाई कहते हैं, इसको हम एल से दिखाते हैं। ओके, तो हम देखते हैं स्लैंट हाइट एल से शो करते हैं। इसका जो फार्मूला है अब हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक सर्किल आपको दिख रहा है एल रेडियस का, और इसमें से एक पार्ट हमने कट किया, उसको हमने फोल्ड किया, ए टू बी तक मैंने कट किया था, और ए टू बी इसको टैप करने पे हमें एक शेप मिल रहा है, वो है राइट सर्कुलर कोन की। इसकी जो स्लैंट हाइट है वो एल होगी, तिरछी ऊंचाई एल होगी। यहाँ भी ये तिरछी ऊंचाई शो हो रहा है, तो इसकी सरफेस पे आप कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ वर्टेक्स तक आएंगे। वर्टेक्स ओ है, ओ से लेके ए तक की जो डिस्टेंस है वो एल है, जो कि इसका रेडियस है। ठीक है, और इसके लिए वो एक तिरछी ऊंचाई का काम कर रहा है, स्लैंट हाइट का काम कर रहा है कोन के लिए। और यहाँ पे सेंटर अगर बनाया जाए तो एक सर्किल यहाँ भी बन रहा है। इस न्यू सर्किल के बारे में बोला जाए कि भाई 2πr इसका जो है सरकमफ्रेंस होगा ए टू बी तक। तो ए टू बी तक की जो लेंथ है वो 2πr हो गई। इस 2πr को छोटे छोटे पार्ट्स में हम कट कर देंगे। ठीक है, ओके। और इन छोटे छोटे पार्ट्स को हम बेस बना लेंगे। क्या बनाएंगे? और एक ट्रायंगल हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। इस छोटे पार्ट्स का जो लेंथ है वो हमने b1 ले लिया, अगला b2 हो गया। तो इस ट्रायंगल का जो हाइट है वो क्या हुआ? इसका रेडियस हो गया l और बेस हो गया b1। तो l b1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हाफ कर देंगे तो हमें क्या होगा? एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड हो जाए। इस छोटे से ट्रायंगल का एरिया हमें मिल गया। ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल्स इसमें आप ड्रॉ कर सकते हैं और सभी को ऐड करने पे इस पूरे पार्ट का एरिया आपको मिल जाएगा।
और इसी कागज के टुकड़े से ये आपका कैप बना हुआ है और इसी कैप का आपको कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है जो ट्रायंगल्स के सम के इक्वल होगा एरिया के। जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं उनका जो है आप सम करेंगे एरिया, तो आपको कोन का सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। चलिए इसको हम यूज करते हैं। हमने जो है एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल फाइंड किया, जो छोटे ट्रायंगल्स बनाए गए हैं यहाँ पे। बेस ऑफ ईच ट्रायंगल्स, यहाँ पे जो भी ट्रायंगल्स हमने ड्रॉ किए उसका बेस हमने B1 B2 लिया और सबको ऐड किया गया। चलिए ऐड करते हैं। यहाँ पे हम ड्रॉ करके दिखाते हैं कि इस पे भी यही ट्रायंगल शो हो रहे हैं छोटे छोटे O पॉइंट से। यहाँ पे सम कर लिया जाए। सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल ट्रायंगल्स B1L B2L, L हाइट सब में रहेगी सेम, तो B1 प्लस B2 प्लस B3 L कॉमन ले लेंगे। और ये जो B1 B2 आपने कट किया था, ठीक है, ये B1 B2 अगर यहाँ से यहाँ तक कुछ नंबर्स हैं, इनको सम करेंगे तो आर्क की लंबाई AB है और AB कितना है 2 पाई R है। क्योंकि AB जो है टैप करके आपने एक रिंग बनाया, ठीक है, टैप करके क्या बनाया था, इसी को आपने कोन में ऐसे टैप करके A to B इस पॉइंट पे आपने, और इसका न्यू रेडियस लिया था और यहाँ पे आपने इसको कोन ड्रॉ कर दिया था, ठीक है। तो ये जो सरकमफ्रेंस है 2 पाई R, यही डिस्टेंस यहाँ पे 2 पाई R टोटल दिख रही है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई R। पुट कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल और आपको मिल जाएगा पाई RL। आ गया आपका सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो यहाँ पे देखिए हमने इस सर्किल का जो है सरकमफ्रेंस यहाँ पे शो किया है। ये सेम सर्किल है, यहाँ पे छोटा है, स्पेस कम है, तो 2 पाई एल हमने यहाँ पे दिखाया कि इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई एल है। और इसमें से एक छोटा सा पार्ट जो कि ए बी आर्क है, इसकी लेंथ जो है हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी थी, ठीक है। इसका रेडियस लिया था और इसका लेंथ हमारा हो गया था 2 पाई आर। ये 2 पाई एल है और ये 2 पाई आर है, ठीक है। दो सर्किल बन रहा है। दूसरा सर्किल यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कि ये जो लेंथ है ए बी, इसका यहाँ पे यूज हो रहा है इस लेंथ का। तो इसी लेंथ को हम आर को कैसे फाइंड कर रहे हैं, उस न्यू सर्किल के रेडियस के बेस पे, ठीक है, 2 पाई आर। तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे शो कर देते हैं। इनके सम को हम क्या लिख रहे हैं 2 पाई आर, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, कोन का जो बेस बनाया था हमने एक सर्किल और उसका रेडियस लिया था आर, उसका सरकमफ्रेंस क्या था ए टू बी तक की लेंथ यहाँ पे हमने रोटेट करके लगा दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2 पाई आर। ये वैल्यू हमने पुट कर दी और आपके पास देखिए हाइट कितनी है इसकी, ये हाइट जो है, ठीक है, इस कागज की जो हाइट है वो आपको एल दिख रही है। समझ में आ रही बात। और आधार क्या है, बेस क्या है 2 पाई आर है, बेस क्या है 2 पाई आर है। और इसको कैलकुलेट कर लिया जाए, 2 से 2 को कैंसिल किया जाए, यहाँ पे अपॉन है, तो ये आ जा रहा है पाई आर एल। ये आपकी बुक्स का जो है मेथड है, जो एनसीईआरटी बुक्स में इसमें आपको प्रूफ करके समझाया गया है कि कैसे ये पाई आर एल वैल्यू आती है एक कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। सी एस ए आप कैसे निकाल पाएंगे आर सी सी का। अब हम करते हैं अल्टरनेटिव मेथड का यूज यहाँ पे। इसको भी ये जानना बहुत जरूरी है, समझ लीजिए इसको। दोस्तों यहाँ पे हमने कोन लिया है, उसका सरकमफ्रेंस जो है बेस का आर है, रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है। और ये आपने तो अभी देखा था कि ये सर्किल पूरा जो है
एल रेडियस वाला है, ठीक है। इसमें से एक कटिंग लेके ये इसको बनाया गया है। तो बड़े वाले सर्किल को हम यहाँ शो करते हैं, एल रेडियस वाले सर्किल को यहाँ हम शो कर देते हैं। इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2πl, और ये उसी की कटिंग यहाँ पे सरकमफ्रेंस दिख रही है, इसी सर्किल का यहाँ पे ये कट दिख रहा है। तो ए टू बी इसका सरकमफ्रेंस हम, तो ये आर रेडियस यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, जो ये कटिंग है ए टू बी, ये यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है ए टू बी, और इसका रेडियस है आर, स्मॉल आर। तो इसकी लेंथ जो होगी ए बी जो है, ये ए बी पार्ट है, ये यहाँ पे शो होगी। तो पहला इसका सरकमफ्रेंस जो है C1 2πl है, बड़े वाले सर्किल का, और उसमें से जो ये ए बी पार्ट है, इसका जो सरकमफ्रेंस है वो स्मॉल आर के बेस पे है। C2 इज 2πr। C1 और C2 के बीच में एक रिलेशन मिलेगा, रेशियो फाइंड कर लेंगे और हमारे पास हो जाएगा L/R, 2π/2π कैंसिल, L/R, या C2/C1 कर लीजिए, R/L। C1 और C2 के बीच का जो रिलेशन है वो डिस्टेंस का है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे इस पूरे सरकमफ्रेंस को आप काउंट कर लीजिए, तो ये C1 है इस पूरे सर्किल का, और ए टू बी आप जा रहे हैं तो ये आपका C2 है। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, आप C1 से घिरी हुई आकृति, मतलब कि ये पूरा शेप जो कि यहाँ पे मैंने पूरा ओवरऑल शो किया था, वो एरिया A1 आप ले लीजिए। इस A1 के एरिया को आप क्या बताएंगे, πl², और C2 A टू B तक का लेंथ है, C1 और C2 के बीच का जो रिलेशन है लेंथ का, वो मिल गया है। तो इन दोनों लेंथों के थ्रू जो एरिया कवर हो रहा है, उसके बीच में भी तो हम एरिया जो हमें मिल रहा है, ये एरिया जो है A2 है। A1 और A2 के बीच का रिलेशन भी वही होगा जो C1 और C2 के बीच का रिलेशन है। A1 क्या है, इसका ओवरऑल कितना होगा, πl²। आप A टू B जो लेंथ C2 लिए हैं, इसके द्वारा जो है जो एरिया कवर ले रहा है वो है A2। A2 की वैल्यू फाइंड करनी है, इसी से आपका ये सरफेस, कर्व सरफेस एरिया बना है। ये जो कोन बना है वो किससे बना है, इस A2 एरिया से। तो इसी को तो हमको फाइंड करना है कि सरफेस एरिया पे राइट सर्कुलर कोन। तो A2 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, A1 हमें गिवन है πl²। A2 की वैल्यू फाइंड करनी है, और C1 C2 के बीच का जो रिलेशन है वो इन दोनों के बीच में भी वही होगा। A2/A1 की जो वैल्यू है वो R/L के ही इक्वल होगी। तो हम A2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो A1 को हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और A1 की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट करते हैं। R/L इंटू πl², एक पावर आपका कट जाएगा और आपको मिलेगा πRL। A2 की वैल्यू फाइंड हो गई, जो कि सेम वही आ रही है जो आपने राइट सर्कुलर कोन का सरफेस एरिया फाइंड किया था। उम्मीद करता हूँ आपको अल्टरनेटिव मेथड समझ में आ गया होगा। दोस्तों प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, आगे देखते हैं हम। इसमें आप L की वैल्यू, जो आपको न्यू फार्मूला मिला है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, इसमें L की वैल्यू हम R² + H² में इसको भी रख सकते हैं, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ यूज करेंगे। ये आपको पता है कि राइट ट्रायंगल है, रेडियस ये बेस, ये हाइट, और ये हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू R² + H²। तो L इज इक्वल टू R² + H², यहाँ पुट कर दीजिए। और आप न्यू वे में, अगर आपको क्वेश्चन में L नहीं गिवन है बट R गिवन है और H गिवन है, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा R² + H² पुट कर सकते हैं, ठीक है। और इससे आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, टोटल जब भी बात होगी तो आप बेस का भी एरिया ऐड करेंगे। तो ये सर्किल है, सर्किल का एरिया आपको पता है πr²,
पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा आप ऐड कर दीजिए CSA में, कर्व सरफेस एरिया में, तो आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे पाई आर और पाई आर कॉमन ले लिया गया, L प्लस आर इंटू पाई आर। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये भी एक 3D ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर भी जो है काफी स्पेस है, सर्कुलर है, ये एक बॉडी है 3 डायमेंशनल, इसके पास वॉल्यूम है, इसके पास सरफेस एरिया है। तो इसमें आप सरफेस एरिया ही बात करेंगे, कर्व सरफेस एरिया की। इसमें टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि बेस इसमें कोई है नहीं, बेस का यहाँ पे कोई एरिया फाइंड नहीं करना है। इसमें हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, काफी अच्छा दिख रहा है, और हमने एक हेमी सर्किल इस पे ड्रॉ कर दी जिससे कि ये ट्रांसपेरेंट दिखे, और इसके बीच में सेंटर में अंदर बॉडी के हमने एक पॉइंट जनरेट किया, और वहां से हमने एक रेडियस दिया। ठीक है, ये इस बॉडी के सरफेस पे आप कोई भी पॉइंट ले लें, ठीक है, और सेंटर से जब भी इस पॉइंट को मिलाएंगे सरफेस के, तो आपको रेडियस आर ही डिस्टेंस हर जगह मिलेगा। समझ में आ रही बात? आर आर, ठीक है। अब इसकी हाइट कितनी हो गई? 2r हो गई, हाइट 2r हो गई। और ये एक सिलेंडर के अंदर जो है आप इसको रख सकते हैं। तो सिलेंडर के अंदर आप जब रखेंगे, इसका जो बॉडी है, अगर आप इस बॉडी को छोटे छोटे पार्ट्स हैं, टुकड़े हैं, ठीक है, कट करके आप जब यूनिट्स जो भी इसमें ड्रॉ होंगे कट करके, इसकी बॉडी पे जनरेट होगा, सब इस पे आके अटैच हो जाएगा। ये पूरी बॉडी अगर आप कट करके सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया पे अगर आप स्टिकर कर दें, तो इस दोनों के एरिया एक दूसरे से मैच कर जाएंगे। तो आपको पता है कि सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है, वो मैंने अभी बताया था कि अगर आप इस सिलेंडर के हाइट के पैरेलल कट करके आप इसको यहाँ पे शो करें, तो ये जो लेंथ है सरकमफ्रेंस सिलेंडर का, यहाँ पे पूरा अगर आप इसे शो करें तो आपको एक रेक्टेंगल जनरेट होगा, क्योंकि रेडियस आर है, तो पूरा इस सरकमफ्रेंस लेंथ क्या होगा? 2 पाई आर ही होगा। और ये आपका एक रेक्टेंगल का लेंथ मिल गया, और ये टोटल जो है आर प्लस आर 2r हो गया। ठीक नीचे से भी जो है इस सिलेंडर का एक लेंथ आपको यहाँ पे शो हो रहा है, और ये एक रेक्टेंगल शो हो रहा है। ये हाइट ऐड हो गया और 2r ये शो हो गया। तो 2r इंटू 2 पाई आर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें इस पूरे एरिया को फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रेक्टेंगल का एरिया आप फाइंड करते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो 2 पाई आर प्लस आर इज 2r। 2 पाई आर इंटू 2r मल्टीप्लाई करके आप इसका एरिया फाइंड कर लीजिए। यहाँ पे आपको शो हो रहा है, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 पाई आर स्क्वायर। यही इस सर्किल का भी कर्व सरफेस एरिया होगा, जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डीप मैथमेटिक्स क्लासेस। मिलते हैं एक्सरसाइज 11.1 में कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ भी।